का जो है जप इत्यादि करने से निश्चित रूपेण ग्रह। देश भर में पूर्णिमा पर दिखने वाले चंद्र ग्रहण का असर नगर सहित अन्य जगह पर भी रहेगा। इस कारण नगर के सभी मंदिर पूर्णतः बंद होकर पूजन कार्य वर्जित रहेगा और अगले 15 घंटे तक यहां पर पूजन कार्य नहीं किया जाएगा, पूजा पाठ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सनावद से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए आप। वहीं इस समय हम सनावद के गणेश मंदिर में मौजूद है, जहां पर सूतक काल शुरू होने के साथ ही मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। किस तरीके से इस अवधि में रहना है, क्या नियम का पालन करना है, इस समय हमारे साथ पंडित राजेंद्र व्यास से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आज सूतक जैसा रहेगा, ग्रहण का क्या असर रहेगा और कब से कब तक पूजा बंदी? सूतक काल लग गया है, जो कल सवेरे ही 2:30 बजे तक रहेगा। ग्रहण भी 9 बजे से 2:30 बजे तक ग्रहण रहेगा। उसका सूतक काल 11:58 से लग चुका है। तब शाम को ना दिया बत्ती आरती पूजन पाठ कुछ नहीं होगा। वह दूसरे दिन 3 बजे ही पूजन पाठ। क्या कार्य करना चाहिए जी? सब में जब साधना तब करना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। मतलब सिद्धि प्राप्ति करना, सिद्धि के लिए सिद्धि के लिए कर जब करो तब करो, ध्यान करो, अपने मंत्रों को चित्त करो। इसमें तंत्र विद्या के लोग भी तंत्रिक क्रियाएं करते हैं आज के दिन। तो अपन साधारण लोग हैं, अपन साधारण तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए किन लोगों को इसमें बचाव करना चाहिए? मतलब ग्रहण से किन लोगों को बचना चाहिए? खास लोगों को, महिलाओं को बचना चाहिए। महिलाओं को बचना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को इससे बचना चाहिए। ग्रहण के दर्शन भी नहीं करना चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए ग्रहण के घर के अंदर। हम अपने ऐसे मंदिर में पट कब खुलेंगे, कब से पूजा पाठ शुरू होगी? और भगवान के पट रात्रि को 2:30 बजे से लेंगे, 2:30 से 3 बजे के बीच। उसमें स्नान वगैरह करके नर्मदा जल छीट के, गीता का जल छीट के, तुलसी दल का पानी छीट के वो मंदिर खोला जाए। मतलब देखा जाए तो करीब 12 घंटे से अधिक समय तक भगवान के सारे पूजन कार्य जो ग्रहण लगने वाला है उसके कारण वर्जित रहेंगे। विवेक विद्यार्थी, इंडिया न्यूज, सनाव। चलो अब रुक करेंगे राज पुरोहित जी का। लगातार हमारे साथ राज पुरोहित जी भी बने हुए हैं। राज पुरोहित जी, जिस तरीके से जिक्र में मंदिरों को लेकर कर रहा था कि कई मंदिरों को लेकर मान्यता ये भी है कि वो मंदिर ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं रहते। जैसे में अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि दिल्ली में स्थित कालका जी मंदिर को लेकर बात की जाए, कालका जी मंदिर जो है वो ग्रहण के दौरान बंद नहीं रहता। तो इसको लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं राज पुरोहित जी की? कुछ मंदिर बंद होते हैं लेकिन कुछ मंदिर जो है उन पर असर ग्रहण का पड़ता नजर नहीं आता। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, जो शास्त्रोक्त मान्यताएं हैं उसमें मंदिर को बंद यानी स्थिर करने की परंपरा है कि कपाट को बंद कर दिया जाए। मैंने पहले भी ये अभी आपके ही चैनल के माध्यम से बताने का जो है प्रयास किया कि जब जब कोई देवताओं के ऊपर कोई ग्रहण आता है उस समय मूर्तियों में जो जीवंत स्थिति रहती है, साक्षात देवता की कृपा जो रहती है, वो स्वयं में साधना युक्त होती है। साधना कर रहा कोई भी व्यक्ति हो, उसे मुझे नहीं लगता है कि उसका दर्शन, स्पर्श या आदि ऐसी क्रियाओं को करके उसकी साधना को खंडन किया जाए। तो जब व्यक्ति के ऊपर यह नियम लागू होता है तो भगवान साक्षात मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो उनके ऊपर तो उनके आचार्य, उनके पुरोहितों के द्वारा ऐसा जो है करना चाहिए कि वह कपाट जो है उस काल के लिए, उतने चक्र के लिए वह जो है कपाट बंद कर देना चाहिए। वस्तुतः क्या है कि जैसे कुछ मंदिर मान लीजिए खुले हुए हैं, जैसे दिल्ली का कालका जी मंदिर के बारे में आपने बताया, मुझे विदित नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो प्रयास करें कि भगवान से निवेदन यही करें, प्रणाम करें उनके माँ भगवती के चरणों में कि आप इस नाना प्रकार के शत्रुओं का संहार करने वाली हैं और इस जगत में रह करके चराचर प्रकृति को स्वयं प्रकाशित करने वाली हैं, मानव सभ्यताओं में संस्कृति को विकसित करने वाली है माँ भगवती। आप संसार का कल्याण कीजिए और चंद्रमा जो है जिस परिस्थिति में, जिस भाव में यह इसके साथ यह ग्रहण गुजर रहा है, इससे, इस ग्रहण से चंद्रमा को मुक्त कीजिए, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा प्रत्येक मनुष्य की संवेदनाओं को एक कहीं न कहीं उत्थान पर ले जाता है। तो ये आपको यह जानकारी हमेशा रखनी चाहिए कि मंदिर के कपाट इसलिए बंद होते हैं क्योंकि मूर्तियां स्वयं में साधना युक्त हो जाती हैं। मूर्तियों का स्पर्श उस समय नहीं करना चाहिए। मंदिर के कपाट, पर्दा, घर में भी मंदिर का पर्दा आप गिरा दें और जितना ज़्यादा हो सके उतना कोलाहल की प्रवृत्ति में न जा करके सौम्य शांत वातावरण में अपने आप को रखें। आज रविवार है, ये तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आज के दिन बहुत सारे लोग छुट्टी मना रहे होंगे। एक अंग्रेजी सभ्यताओं के अनुसार जो है रविवार को छुट्टी जो कहा गया कि अंग्रेज लोग गए
तो रविवार को छुट्टी करके चले गए। तो उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं कि अंग्रेजी सभ्यताओं के अनुसार, जैसे बहुत सारे संप्रदायों में लोग शुक्रवार को अलग अपना बना लिए हैं, लेकिन हिंदू एक ऐसा धर्म है, सनातन एक ऐसा धर्म है, 7 दिन पूज्य हैं, 7 दिनों का एक अपना महत्व है। तो इसलिए आज के दिन सूर्य भगवान की उपस्थिति में सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा के ऊपर यह जो ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण में अपने आप को यही प्रयास करना है कि आप मंदिरों के कपाट को बंद रखें और साधना करें, जप करें। जी बिल्कुल। इस बीच ओंकारेश्वर मंदिर सनावत से हमारे सहयोगी विवेक विद्यार्थी भी जुड़ गए हैं, उनका आप रुख करेंगे। विवेक, अगर बात यहाँ पर मंदिर को लेकर करें, ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर करें, तो वहाँ पर किस तरीके से ओंकारेश्वर मंदिर के पट जो है वो बंद किए जा रहे हैं, और क्या कुछ ओंकारेश्वर मंदिर में जो है इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये जानकारियाँ जो है वो लेंगे विवेक से हम। लेकिन हमारे साथ लगातार खास मेहमानों को लेकर बात करें तो वो भी बने हुए हैं, उनसे भी लगातार हम जो है बातचीत कर रहे हैं, तमाम जानकारियाँ जो है वो अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। नितिशा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं, पहले उनसे कुछ जानकारियां ले लेते हैं। नितिशा जी, अगर जिस तरीके से लगातार हम मंदिरों को लेकर जिक्र कर रहे थे, इन मान्यताओं को मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ दर्शक है वो भी थोड़े बहुत कंफ्यूज नजर आए इन सब चीज़ों को लेकर कि ऐसे समय में वो क्या करें क्या ना करें, क्या वो मंदिर जाएं या ना जाएं। और जिस तरीके से राज्य ने भी जिक्र किया, काफ़ी सही बात उन्होंने कही कि आज का दिन भी बड़ा विशेष और हो जाता है अंग्रेजी मान्यता के हिसाब से कि आज संडे का दिन भी है, इतवार का दिन है, लोगों की छुट्टी है, ज़्यादातर लोग घर पर ही हैं। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन लोगों में बनी रहती है, जबकि न्यूज चैनल अच्छे से उनको बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। तो मैं ये पहले दूर करना चाहूंगी कंफ्यूजन आपके चैनल के थ्रू कि आज के दिन मंदिरों का कोई भी वो नहीं रह जाता है। जैसे कि राज जी ने भी बताया कि जो मूर्ति है, जो देवता है, जो उस मूर्ति में विराजमान है, वो भी साधना में चले जाते हैं। इस समय का जो समय है, सभी देवता साधना में चले जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ, ऋषि मुनि, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी इस समय अपनी सिद्धियों की साधना में चले जाते हैं। इसलिए उनके साथ बात करना या उनको स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर पे भी कहीं पर भी बैठ जाओ जहाँ पे आपको थोड़ा शांति मिल सके, जहाँ पे आप अच्छे से अपनी साधना को कर सके, तो आप कहीं पे भी बैठ के ये सब करिए। तो मंदिरों का तो देखिए पट बंद होने शुरू हो चुके हैं और 1 बजे से पहले पट बंद हो जाएंगे सभी मंदिरों के। और ये शुभ है क्योंकि जब कल पट खुलेंगे, गंगा जल से सबका स्नान होगा, अभिषेक होगा, उसके बाद फिर से पूजा अर्चना शुरू होगी। अभिषेक जी, आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो समय है जब ग्रहण लग रहा है और 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले से लगता है। ये जो समय है ये आप समझ रहे हैं कि कोई एक मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है और मोक्ष मतलब फिर से वो जन्म ले रहा है। या जब सांप केचुली बदलता है तो वो एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा उठ खड़ा होता है। तो ये वो समय है जो बहुत सेंसिटिव है, जहां पर एक ग्रह किसी एक ऐसी क्रिया में जा रहा है जहां पर वो खत्म सा हो रहा है, एंड हो रहा है, और फिर से उसकी उत्पत्ति या फिर से उसको मोक्ष मिल रहा है, वो फिर से अपना स्टार्टअप कर रहा है। तो ये वो समय, इतना सेंसिटिव समय, इसीलिए हर जगह सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। देखिए भोजन में हम लोग जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये समय बड़ा सेंसिटिव है और सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में इसी वजह से काफी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लगातार आप लोग भी जिस तरीके से इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जाहिर तौर पर लोगों की जो कंफ्यूजन बनी हुई है वो भी दूर होती नजर आएगी। विवेक विद्यार्थी मेरे सहयोगी ओंकारेश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं, सनावत से उनका रुख करेंगे। विवेक, ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर बात करें, वहां क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चंद्रग्रहण को लेकर क्या असर मंदिर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल प्रारंभ हुआ, तब से तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के मंदिर जो है पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। वहीं रात 2:30 बजे तक ये सतत बंद रहेंगे और भगवान के जितने भी पूजन कार्य हैं वो पूर्ण रूप से वर्जित होकर दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। जी बिल्कुल। विवेक, दूसरी ओर अगर मंदिर प्रशासन को लेकर बात करें तो क्या मंदिर प्रशासन के द्वारा भी कुछ कहा गया है, कुछ निवेदन विशेष तौर पर जो दर्शनार्थी पहुंचते हैं उनसे किया गया है? क्योंकि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए जहां तक जो मंदिर द्वारा सूचना रहती है वो सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दी गई थी। वहीं उसके बाद जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए मंदिर द्वारा वहां पर यह निवेदन किया गया कि सूतक काल की चूंकि अवधि ग्रहण की है, इसको लेकर मंदिर द्वारा जो निर्णय लिया गया वो उसके कारण मंदिर बंद रहेगा। तो श्रद्धालु शिखर दर्शन और बाहर से ही दर्शन कर अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। जी ठीक है। राजपुरोहित जी, जिस तरीके से बात हम कंफ्यूजन्स को लेकर कर रहे थे, भ्रमतियों को लेकर हम बात कर रहे थे, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ग्रहण के समय अक्सर कौन सी ऐसी गलतियाँ लोग करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए?
एक सामान्य तौर पर जो आम जनमानस समझना चाहता है आज की भाषा में, व्यभिचारों से अपने आप को दूर रखें, जितना संभव हो सके प्रलापों से दूर रखें, गाली गलौज, मारपीट या फिर आदि तमाम प्रकार की ऐसी क्रियात्मक स्थिति को उत्पन्न ना करें जिससे समाज में, जिससे घर में क्लेश का कारक बनना शुरू हो जाए। अपने आप को मौन रखने का प्रयास करें, अपने आप को नशे से दूर रखने का प्रयास करें, यात्राओं को जितना ज़्यादा हो सके आज के दिन स्थगित करके अपने घर में रहने का प्रयास करें, जितना संभव हो सके एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात आज के दिन यह है, एक दूसरे के मानसिक रूप से किस प्रकार से हम पूरक बन सकते हैं, उसकी संवेदनाओं को साझा करते हुए उसके लिए एक वरदान बनने का प्रयास करें। आज मनुष्य की मनुष्यता को बोध करने का एक सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित स्थिति में जाने लगता है तो मनुष्य को अपनी विस्मृतियाँ, जो पुरानी चीज़ें हैं वो कभी कभी स्मृति में आने लगती हैं, याद आने लगती हैं, क्योंकि चंद्रमा उस क्षीण स्थिति में जाने लगता है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण दोष लगने लगता है। तो ऐसे काल में मनुष्यों को अपनी भूली हुई, अपनी की हुई चीज़ें जो भूल गए हैं या फिर अपने द्वारा ऐसा कर रहे हैं जो दंभ में युक्त हैं, तो उन चीज़ों का आभास, एहसास भी होने लगता है। तो आज के दिन प्रयास करें, चिंतन करें कि हम अपने आप को कितना कूल रख सकते हैं, अपने आप को कितना वापस कर सकते हैं, जमीन से जोड़ सकते हैं, अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं, आदि नाना विधि से सामंजस्य को स्थापित करने का एक सही सरलतम तरीका आज के दिन अपना सकते हैं, जो पूरे जो है वर्ष भर की गई गलतियों को या फिर पीछे की गई गलतियों को, अपवादों को वह शांत कर सकता है। दूसरा ये कि आज के दिन यदि माता गर्भ स्थिति में है, गर्भधारण स्थिति में है, तो आज के दिन पहली बात तो संबंध की स्थिति बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आज के दिन जो संबंध स्थापित किया जाता है, गर्भ स्थापित किया जाता है, ऐसे बच्चे शास्त्रीय मत के अनुसार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वो दिव्यांग जन्म लेते हैं। आदि नाना प्रकार की परिस्थितियां उनके साथ मानसिक रूप से या किसी अंगात्मक स्थिति में वो कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं हो पाती है। दूसरा ये कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके, जिस बिस्तर पर, अगर आप वैष्णव हैं, आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, विशेष रूप से संध्या गायत्री पूजा पाठ और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि की तरफ आप कार्य कर रहे हैं, चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, तो जिस बिस्तर पर आप प्रत्येक दिन सोते हैं उस अशुद्ध बिस्तर पर आप बिल्कुल ना सोएं। अपने आप को जितना हो सके उतना जमीन पर सोने का, बैठने का प्रयास करें, एक उचित आसन पर रखें। आज के दिन जितना हो सके अगर आप स्वस्थ हैं तो जल का पान करें, जल में पहले से ही पूर्व तुलसी दल उसमें डाल करके रखें, ग्रहण के समय जल का भी पान ना करें। प्रयास करें कि अगर आप बीमार स्थिति में हैं तो आप सूतक काल से पहले उस भोज्य सामग्री को तैयार करा लें, वो ठंडी वस्तु ही क्यों न खानी पड़े, आज के दिन अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करें जितना संभव हो सके, और उस सामग्री में तुलसी दल या फिर कुछ जो है भगवान के पास रखा हुआ भोग उसमें मिश्रित कर दें, जिससे वह अशुद्ध ना हो और नकारात्मकता उसमें व्याप्त ना हो। दूसरा ये कि विवादों से दूर रहना है, जितना हो सके सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या काटने पीटने वाली ऐसी तमाम चीज़ों को जो अपवाद को जन्म देती हैं उस गतिविधि को ना अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। विद्यार्थी लोग आज के दिन अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वास्तव में आप जो लंबे समय से इंटरव्यू की तलाश में है, नहीं निकल पाता है, आज के दिन थोड़ा अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे तो यकीनन मानिए कि आने वाली 15 दिन, ये जो अमावस्या आएगी उसके बीच में आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो आज के दिन की गई साधना, आज के दिन की गई तैयारी आपकी 101% निकल ही जाएगा। उसका कारण आपको बता दें, चंद्रमा क्षीण जरूर होगा, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण जरूर लगेगा, लेकिन आपके कुंडली का चंद्रमा अगर नीच भाव में होगा तो वह भी बलिष्ठ हो जाएगा। चंद्रमा की दशा होगी तो वह भी एक सही दिशा में काम करना शुरू कर देगी। प्रयास करें जितना ज़्यादा हो सके, मंदिर के कपाट बंद हैं तो मंदिर ना जा करके अपने घर के मंदिर में बैठें, अपने घर को ही मंदिर मान करके बैठें और एक उचित स्थान पर सभी लोग भजन, पूजा पाठ और जितना ज़्यादा हो सके जप करने का प्रयास करें। आज के दिन विवादों से अपने आप को दूर रखना है। तामसी प्रवृत्ति में मांस, मदिरा आदि का भक्षण करते हैं तो ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों को से अपने आप को बचा करके रखना है, क्योंकि जन्म जो है अगर ऐसी परिस्थिति आप करते हैं, अपनाते हैं, तो जो अवसाद जन्म लेगा उसका फिर निदान जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति प्रलय की तरफ लेकर के जाती है। तो आज के दिन ऐसी परिस्थितियों को अपने जीवन में बिल्कुल ना धारण करें, सहजता को धारण करें, सौम्य आवरण को धारण करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजपुरोहित जी आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जिनका हमें आज विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और नितिशा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नितिशा जी का रुख करूँगा मैं। नितिशा जी, ऐसे कुछ भ्रमतियों को लेकर मैं आपसे भी जानकारियाँ चाहूँगा कि कौन सी भ्रमतियाँ हैं जो हमें आज अपनाने से बचनी चाहिए, और ख़ास तौर पर लोग जो हैं, माताएँ बहनें जो हैं, वो आज के दिन ये काम करती हैं जो उन्हें नहीं करने की ज़रूरत है।
है कि इसका जवाब राज जी ने बहुत अच्छे से दिया है। बिल्कुल। कि देखिए, पहली बात तो हमारा मन, क्योंकि मन के स्वामी चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, और हमारा मन ही अगर डिस्टर्ब है, मूड स्विंग्स है, गुस्सा आ रहा है, या फिर घर में हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा या किसी के द्वारा आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो घर में आपको मिलना चाहिए, ये मैं पुरुषों के लिए भी कहूंगी और ये मैं स्त्रियों के लिए भी कहूंगी, दोनों के लिए। तो आपका मूड स्विंग्स रहना, उलझने रहना, ये स्वाभाविक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी इस पे कि अपने आप को कंट्रोल करें, अपने मन को कंट्रोल करें, गीता का पाठ करें, रॉक सॉल्ट से नहाना शुरू करें, अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करें, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो हमारी एनर्जी को बिल्कुल डाउन कर देते हो, या हमें उतना कॉन्फिडेंस ना आ पाता हो, या एंजाइटी डिप्रेशन की शिकार भी महिलाएं बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि देखिए, हमें 2 साक्षात प्लैनेट दिख रहे हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, और जो 5 प्लैनेट है वो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। ये जो 2 प्लैनेट दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स पर भी असर डालते हैं। अब देखिए, स्त्रियों का जो मासिक चक्र है वो 24 से 25 दिन में आ जाता है, और जो चंद्रमा है वो भी अपना पूरा पृथ्वी का एक चक्र या 12 राशियों का एक चक्र 24 से 25 दिन में पूरा कर लेता है। सूर्य देखिए, 1 महीने में एक राशि में रहता है, पूरे 12 राशियों का पूरा करने में 1 साल लगा देता है। तो स्त्रियों का भी देखिए, मासिक चक्र आना या हार्मोनल चेंजेस आना, वो 1 महीने 24 से 25 दिन में हमें दिखता है। वहीं पुरुषों का उस तरफ हमें साल में 1 बार हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि चंद्रमा से स्त्रियां बनी है और सूर्य से पुरुष बने हैं। ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, स्पेशली स्त्रियों को अपने मूड स्विंग्स का, अपने नेचर पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आप को कंट्रोल करें। इसके लिए आप मंत्र जाप कर सकती हैं, गीता पढ़ सकती हैं, क्योंकि गीता में आपकी हर तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन लिखा गया है। अगर आप थोड़ा सा निगेटिव या लो फील कर रही हैं तो उसका सॉल्यूशन भी वहां पर लिखा गया है। आपके साथ अच्छी स्थितियां नहीं बनती हैं आपके घर में, तो उसका सॉल्यूशन भी वहां पर लिखा गया है। और साथ ही साथ अगर मैं पुरुषों की बात करूं, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी बहुत नजदीक है, तो अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, तो इससे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी बनी रहती है। जॉब में जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होती है। तो अपने आप को गाली गलौज से बचाइए, निगेटिव जो लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे बचा के रखिए, और ऐसे रिश्तों के साथ इसमें रहिए जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको ऊर्जा देते हैं। जो आपको लो कर देते हैं, ऐसे रिश्ते, ऐसी ऊर्जा आपके लिए ठीक नहीं है, तो इनसे बच के रहिए। और दूसरा, राज जी ने ये भी बोला कि चाकू, कैंची, सिलना जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे वो इन तमाम चीज़ों को समझ रहे होंगे कि उन्हें क्या कुछ इस ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। राजी का रुख करूंगा मैं। राजी, एक चीज़ और जो लगातार कही जाती है, ये कहा जाता है कि अगर ग्रहण लगता है तो उस वक्त हमें सोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज के चंद्रग्रहण को लेकर बात करें, आज का चंद्रग्रहण देर रात तक है, तो ऐसे में क्या चंद्रग्रहण के दौरान सोने से कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, या इसको लेकर भी कोई उपाय है? अगर आप जो है, रात्रि में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग बाहर ऑफिशियल रहते हैं, तो उनको तो जगना ही होगा, लेकिन विवादों से ऑफिशियल बचें। अगर आप घर में हैं और माताएं गर्भ की स्थिति में हैं तो प्रयास करें कि उस समय विश्राम कर लें। आप विश्राम में, शयन की स्थिति में आप ना सोएं ना। सोने से क्या होगा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं अनुकूल स्थिति में हो, वहाँ शांत सौम्य आवरण हो अपने आप को, तो लाइट जला करके ही कमरे में आप जो है सोएं। प्रयास करें कि वहाँ कुछ न कुछ उजाला जरूर व्याप्त हो, बिल्कुल अंधेरा ना हो, क्योंकि उस समय ग्रहण काल के चक्र के दौरान कुछ ऐसी वाइब्स घटित होती हैं जिस समय व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर लगता है। जैसे जब मनुष्य इस धराधाम को, इस शरीर को छोड़ करके जाता है, तो उसकी जो प्रेत आत्माएं जो बनती हैं, जो यानी आत्मा निकलती है, वो प्रेत रूप को धारण करती है। तो आसपास क्या है कि वो आत्माएं भी संवेदनात्मक स्थिति में ही होती हैं, और अपने पितृपक्ष चल ही रहा है तो अपने घरों के प्रत्येक मनुष्यों के साथ वह जुड़ी होती हैं। आज के दिन इस ग्रहण काल के चक्र में अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना सोने का, अर्थात ना सोने का प्रयास करें। अगर आप नहीं सोएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्टिव रहेंगी, आपकी ऊर्जा एक्टिव रहेगी, उसमें विशुद्धिकरण रहेगा, उसमें तमाम चीज़ें ऐसी होंगी कि मन की मनोगति में तीव्रता, तीक्ष्णता, सारी चीज़ें विराजमान होंगी। अगर आप सो गए, किसी कारणवश अस्वस्थ हैं, बीमार हैं,
तब तो आप सो ही लें, क्योंकि उसका भी एक वजह है, क्योंकि जब दवा शरीर में जाती है तो कहीं ना कहीं रिलैक्स जोन में इंसान को ले ही जाती है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ नहीं हैं, अपने मन के अनुकूल आप कार्य कर सकते हैं और आपका मन कार्य कर रहा है, तो आप यही करिए कि जितना ज़्यादा हो सके उस समय जप करिए, और जप नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को मौन रख करके किसी पुस्तक का अध्ययन करिए। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो टीवी सीरियल आदि नाना प्रकार की वेब सीरीज और तमाम चीज़ें, ये अपवाद जो देखती रहती हैं, गर्भ की स्थिति में आज के दिन जिन माताओं के द्वारा ऐसा कृत्य, ऐसा कर्म, ऐसा जो है घटित चीज़ें होंगी उनके द्वारा, तो विश्वास कीजिए आने वाली संतान आपको जिस प्रकार से आज वृद्धाश्रम और तमाम प्रकार से जो है भरे पड़े हैं, घरों में माताओं के लिए जगह नहीं है, वही संतान आपको एक दिन तिरस्कृत करेगी। आपको बचना किससे है? ये डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से। आप जितना हो सके उतना न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अपने आचार्यों विद्वानों के माध्यम से आप जानकारी को एकत्रित कर लें, लेकिन उसके पश्चात आप किसी भी प्रकार की ऐसी जो है धार्मिक गतिविधियों में तो संलिप्त हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रपंच है, जो सांसारिक तमाम प्रकार के ऐसे जो फटे चीथड़े कपड़ों को पहनाने का एक तरीके से तरीका सिखाते हैं, या फिर परिवार में एक दिग्भ्रमित स्थिति को उत्पन्न करते हैं, या नाटक नौटंकी जो भी चलती है, आप इससे अपने आप को जितना दूर रखेंगी, माताएं उतना स्वस्थ होंगी। माता अर्थात जल तत्व का कारक, संवेदनशील, माता अर्थात प्रकृति का स्वरूप, माता अर्थात उस परिवार का सुंदर सौंदर्य। तो इनको अपने आप को धार्मिक प्रवृत्तियों में जितना हो सके उतना सहजता से उतारना है। पुरुषों को भी यह ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए मर्यादाएं। आज अब जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, अगर शिक्षा में अपने आप को तीव्रता चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छे पटल पर ले जाना चाहते हैं राष्ट्र के लिए, तो आज के दिन अपने आप को डिजिटल, सोशल, तमाम इस प्रकार की मीडिया से दूर रखें, और जितना हो सके उतना अध्ययन और अध्यापन करें, गुरु का सम्मान करें। माँ प्रथम गुरु है, माँ पिता का सम्मान करें। आपसे अगर कोई भी गलती ऐसी बच्चों से जो पूरे वर्ष भर होती चली आ रही है, तो आज सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज अपनी माँ को भी मनाया जा सकता है, अपने पिता को भी मनाया जा सकता है, अपने गुरु को भी मनाया जा सकता है। यानी अपनी संवेदना को अपने श्रेष्ठों के साथ जोड़ करके चलेंगे तो जीवन में विकास होगा। अगर इससे आप हटने का प्रयास करेंगे तो आने वाली संतानें, और इस समय जो जन्म लेकर के जो पढ़ लिख रही हैं वो भी संतानें, समाज में अपवाद का कारक बनेंगी। तो एक बेहद और बहुत ही खास संयोग है। इस खास संयोग में अपने आप को सुरक्षित और संयमित रखने का एक ही तरीका है, अध्ययन अध्यापन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, पठन पाठन करें, जप करें, जितना हो सके उतना अपने आप को सौम्य शांत चित्त में रखें। जी जी। दूसरी ओर नितिशा जी, अगर बात यहाँ पर ग्रहण को लेकर की जाए तो क्या ग्रहण को केवल और केवल अशुभ ही माना गया है, या ग्रहण को किसी कारणवश या किसी दूसरे एंगल से देखा जाए तो शुभ भी माना गया है? देखिए अभिषेक जी, मैं तो कहूंगी कि ग्रहण का जो समय है वो बहुत शुभ है। अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आप कोई भी अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो ये वो समय है जहाँ पे पोर्टल खुल जाते हैं आकाश मंडल के। तो आप इस समय किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ, आपको मंत्र नहीं पता, आप किसी भी मंत्र को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को इतना बूस्ट कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग डेली मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जो ग्रहण काल का जो मेडिटेशन है वो अपनी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। तो जो लोग मंत्र माला नहीं जानते हैं, किसी भी प्रकार के मंत्र को वो सिद्ध नहीं कर सकते, तो वो अपने मेडिटेशन के थ्रू अपनी सिद्धियों को, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी कुंडलिनी जागृत करने की क्रिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेडिटेशन करिए, ये समय सच में अच्छा है। अगर कोई मृत्यु हो रही है और किसी का जन्म हो रहा है, तो ये भले ही सेंसिटिविटी से भरा है, लेकिन वो ग्रह एक नया जन्म, एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आएगा। इट मीन्स वो ग्रह अब ऊर्जात्मक होगा। तो चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, यानी कुछ ही दिन में चंद्रमा अपने बल पे खड़ा होगा। तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण अगर एक नकारात्मक क्रिया है, तो उसके बाद का जो रिजल्ट है, कहते हैं ना, बहुत अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, तो ये वही अंधेरा है जो एक नए प्रकाश को, एक ऊर्जावान प्रकाश को प्रकाशित कर देता है। तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या कोई भी आकाश मंडल में होने वाली कोई भी ऐसी क्रियाएं कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव इतना है कि उस समय जो एनर्जी जो वो निकल रही है, जो तरंगे निकल रही हैं, वो नकारात्मक है। इसीलिए भोजन में हम एंटीबायोटिक, हल्दी, कुशा डालते हैं, इसीलिए हम उस समय भोजन नहीं करते हैं। उस समय हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो 3 घंटे 28 मिनट का समय है, उस समय भोजन ना करें।
अगर गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे को भोजन करवाना भी पड़ सकता है तो पहले से उसको बना के रखें, तुलसी दल के साथ बना के रखें और बाद में वो थोड़ा सा खा सकते हैं। ठंडा भोजन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा करके आप उस नकारात्मक जो तरंगे हैं उससे बच भी सकते हैं और इस समय का पूरा प्रयोग कर सकते हैं साधना या मेडिटेशन के थ्रू। आप इसको करिए और अपनी साधनाओं को बढ़ाइए। और ये वो भी समय है जहां पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत दिखती हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्राकृतिक आपदाएं इस समय आ सकती हैं। ये जो 15 से 20 दिन है बहुत स्पेशल है, स्पेशली सूर्य ग्रहण तक तो बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाते हैं। और दूसरा, आपके चैनल से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, पितृ पक्ष पे जो आप पितृ दोष की पूजाएं करवाते हो या पितरों को प्रसन्न करते हो, देखिए वो आपके पितृ हैं, वो हर अमावस्या को, हर पूरा साल आपसे मिलने आते हैं, वो हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो पूरा साल उनके लिए तर्पण कीजिए, उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। गऊ को रोटी खिलाना, कौवे को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पेड़ों की सेवा करना या मंदिरों में ब्राह्मण को कुछ देना या कन्याओं को भोजन कराना, ये हमारे शास्त्रों में रोज किया जाता था। शास्त्रों में वर्णित है कि हर परिवार ये रोज करता था। अब क्या करते हैं कि सिर्फ पितृपक्ष आएगा तो हम उनकी तिथि पे ब्राह्मण को बुलाएंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। देखिए, एक दिन से कोई भी प्रसन्न नहीं हो जाता। आप उनको हमेशा प्रसन्न रखिए तो वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। और अगर आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते तो इसमें उनका आशीर्वाद आपसे जुड़ जाता है। आपके जीवन से कठिनाइयां कम हो जाती हैं, आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। और दूसरा, जो आज जो वृद्धा आश्रम बढ़ रहे हैं, जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे तर्पण का, ऐसे कर्म कांडों का क्या फायदा जब आप अपने माता पिता को ही छोड़ के आ रहे हैं। तो इससे भी बच के रहिए। और दूसरा, एक चीज और, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमें 1 बच्चा करना, 2 बच्चे करने हैं, आप अपने कितने भी बच्चे करना चाहते हो ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो और मेंटली मजबूत हो तो आप एक बच्चा गोद भी ले सकते हो, क्योंकि आज अनाथ आश्रम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक बच्चा गोद लेकर के आप ये भी कर्म कर सकते हो जो बहुत पॉजिटिव कर्म है। और इसको शास्त्रों में लिखा भी गया है कि ऋषि के द्वारा या ग्रहों के द्वारा इसको गोद लिया गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे आपके कर्म स्ट्रांग होते हैं। तो मैं कहूंगी सब कुछ कर्म बिल्कुल नितिशा जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही, तमाम जानकारियां दी, हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उन्हें समझ आया होगा कि किन बातों का उन्हें एहतियात रखना है, किन बातों से उन्हें बचना है, क्या कुछ उन्हें करना है। क्योंकि राज जी ने और आपने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को विस्तार से बताया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन बातों को समझे होंगे। लेकिन इसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया